साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश की राजनीति में घोषणाओं का दौर जारी है। बड़ा दिल बड़ी जेब का सवाल हर दिन दोनों खेमों में यानी कि सत्तारूढ़ भाजपा और प्रतिपक्ष कांग्रेस की ओर से ही मुफ्त देने की बेतहाशा घोषणाओं से खड़ा हो रहा है। टैक्स पेयर भी सवाल उठा रहे हैं कि पार्टियां अगर अपनी जेब से मुफ्त में बांटे तो कोई ऐतराज नहीं है, यानी कि पार्टी फंड से अगर पैसा देती है तो इसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन दनादन मुफ्त वितरण की घोषणा राज्य को खोखला कर देगी। आपको पता हो कि मध्य प्रदेश पर वर्तमान में 3,30,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। कर्ज लेने का सिलसिला थमा नहीं है। राज्य की शिवराज सिंह सरकार हर महीने 10 से 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है। सरकार में बैठे सूत्रों का कहना है कि नवंबर यानी कि विधानसभा चुनाव के आते आते कर्ज का आंकड़ा 4 लाख करोड़ के करीब पहुंच जाएगा। ऐसे में कमलनाथ ने भी ढेरों घोषणाएं कर दी है। एमपी पीसीसी की चीफ और मुख्यमंत्री पद के दावेदार कमलनाथ ने बुधवार को किसानों के लिए घोषणाओं का पिटारा खोला तो साफ हो गया कि कांग्रेस की बड़ी आस किसानों से भी है। मध्य प्रदेश में किसानों की संख्या 75 लाख के लगभग है। एक घर से 4 वोट मान लीजिए तो 3 करोड़ के लगभग वोटर किसान हैं। कमलनाथ ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों को बड़ी सौगातें देंगे, जिनमें उन्होंने बुधवार को 5 बड़े ऐलान किए हैं। बिजली के सभी पुराने बिल माफ होंगे, किसानों के कर्ज माफ होंगे, किसान आंदोलन के दौरान लगे केस वापस लेंगे, खेती के लिए 12 घंटे निर्बाध बिजली देंगे और साथ ही किसानों को 5 हॉर्स पावर तक कृषि पंपों पर बिजली मुफ्त मिलेगी। जब पीसीसी चीफ से सवाल किया गया कि बेतहाशा कर्ज की जांच कराएंगे क्या, तो इस सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो बीजेपी की सरकार द्वारा लिए गए अनाप शराब कर्ज के खर्चों की जांच कराएगी। और नाथ ने कहा कि सूबे में 3,30,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। कर्ज लेकर सरकार ठेके देने और कमीशन खोरी में जुटी है। बड़े बड़े ठेके देकर 25% कमीशन एडवांस में लिया जा रहा है। अभियान फानन में बड़े बड़े शिलान्यास इसीलिए लिए जा रहे हैं ताकि एडवांस कमीशन लिया जा सके। उनसे पूछा गया, आप खस्ता हालत खजाने के बावजूद मुश्किलें बढ़ाने वाले ऐलान आखिर क्यों कर रहे हैं? तो ऐसे में नाथ ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस की घोषणाएं कैलकुलेटिव है। कांग्रेस की सरकार बनने पर किसी भी तरह की परेशानी राज्य की जनता को पेश नहीं आएगी। एक अन्य सवाल के जवाब में नाथ ने यह भी कहा कि किसानों को लेकर जो भी घोषणाएं आज उन्होंने की है, प्रत्येक कांग्रेस के चुनावी वचन पत्र में ये शामिल रहेगी। आपको पता हो कि 2018 में कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी का दाव खेला था। कर्ज माफी का दाव कामयाब हुआ था। कुल 2030 विधानसभा सीटों में कांग्रेस 114 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। कांग्रेस ने 4 निर्दलीयों, बसपा के 2 और सपा के 1 विधायक का समर्थन लेकर सरकार बनाई थी। हालांकि साल 2018 में 15 सालों के सत्ता के सूखे को खत्म करने के बाद नाथ 15 महीने ही सरकार में रह पाए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक विधायकों की बगावत के कारण सरकार गिर गई थी और भाजपा ने पुनः सरकार बना ली थी। मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए चुनाव इसी वर्ष नवंबर में संभावित है। जैसे जैसे चुनावी बेला पास आ रही है, सत्तारूढ़ भाजपा और प्रतिपक्ष कांग्रेस हर एक वोटर को अपने अपने पक्ष में करने के लिए नित नए ऐलान कर रहे हैं। मुफ्त बांटने के दोनों में होड़ मची हुई है। राज्य में चुनावी गतिविधियां तेज हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य करार दिए जाने वाले अमित शाह ने राज्य की चुनावी बागडोर भी अपने हाथों में ले रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी बार बार मध्य प्रदेश में दौरे हो रहे हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की एससी की 18 और एसटी की 16 सीटें ही मिल पाई थी। बाकी सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और सत्ता पाने में सफल हो गई थी। आपको पता हो कि मध्य प्रदेश भाजपा ने 2018 में बाजी पलटने पर कहा था कि किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा सब मसलों पर भारी पड़ गया। मध्य प्रदेश भाजपा 2023 के लिए किसान, महिला और कर्मचारियों के साथ साथ जातिगत समीकरणों पर भी फोकस किए हुए है। सागर का जलसा अनुसूचित जाति वोट को साधने का ही उपक्रम है। सागर में राज्य के अलावा मालवा अंचल, बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल संभाग में भी अनुसूचित जाति वर्ग का दबदबा है। आपको मालूम हो कि सागर में कांग्रेस जलसा करने वाली थी, मगर कांग्रेस के तय कार्यक्रम 13 अगस्त से ठीक एक दिन पहले बीजेपी ने 12 अगस्त को
प्रधानमंत्री को सागर बुलवा लिया। पीएम के दौरे के मद्देनजर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सागर कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। पीएम के सागर के जलसे के बारे में पूछने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को बीते 18 सालों में संत रविदास जी और तुलसीदास जी याद क्यों नहीं आए? क्यों मनीदास यानी कि पैसों के पीछे भागती रही? क्यों दलितों आदिवासियों पर अत्याचार पर मौन बनी रही? कैसी लगी आपको हमारी ये खबर? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर भेजें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।